स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है कि जो स्त्री नवरात्रि के 9 दिनों में अगर यह काम कर लेती है तो मैं उसकी हर मनोकामना को पूरी कर देती हूँ, उसका घर खुशियों से भर देती हूँ। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो चुकी है और 17 अप्रैल दिन बुधवार को समाप्त होगी। नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष खास महत्व होता है। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी जी के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाती है। हिंदू धर्म में एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें कि 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। इस बार जो शुरू हो चुकी है वह है चैत्र नवरात्रि और आने वाले समय में शारदीय नवरात्रि पड़ेगी। वेद पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि चारों नवरात्रि में सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होती है। शास्त्रों में तो साफ साफ कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि में कोई भी व्यक्ति अगर माता रानी जी की विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट, हर दिक्कत, परेशानी तुरंत ही समाप्त हो जाती है और उस व्यक्ति को उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, संत महात्माओं का भी कहना है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्याएं, महिलाएं माता रानी जी की पूजा पाठ करती है तो माता रानी जी कन्याओं को और महिलाओं को उनके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर देती हैं और उनकी झोली में इतनी खुशियां डाल देती हैं कि जिसके बाद उनका जीवन बहुत ही कल्याणकारी हो जाता है, बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाता है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी महिला, कोई भी कन्या माता रानी जी को सच्चे दिल से पुकारती है तो माता रानी जी उनके घर पर वास करने के लिए जरूर आती हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं और इस दौरान वह अपने हर भक्त की मनोकामना को पूरा करती हैं। और इस दौरान यदि कोई भी महिला, कोई भी कन्या माता रानी की पूजा पाठ करती है तो उनको उनकी पूजा का पलट करके करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, संतान प्राप्ति के लिए भी आप बहुत परेशान हैं, या फिर आप अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं लेकिन आपको उसका सही प्रकार से पैसा नहीं मिल रहा है, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, या आपकी कैसी भी परेशानी हो, तो अगर आप आज मेरे बताए अनुसार चैत्र नवरात्रि के किसी शुभ मुहूर्त पर विधि विधान के साथ ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए माता रानी जी के आशीर्वाद से ना केवल आपको आपके जीवन की समस्त परेशानी और कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह तुरंत की तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पाए हैं तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं जिसके बारे में कि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और इन उपायों को करने के बाद जरूर आपके जीवन में एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आज आप जानेंगे कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो हर घर की महिला को इस चैत्र नवरात्रि के दौरान जरूर करनी चाहिए ताकि उनको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हो सके। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, चैत्र नवरात्रि की हर घड़ी, हर पल गंगा जल के समान पवित्र होती है। इस दौरान यदि आप माता रानी जी की सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करेंगे तो माता रानी जी को भी आपको आशीर्वाद देने जरूर आना होगा। और आप चाहे पुरुष हो या फिर महिला, अगर आज आपने इस वीडियो के बताए अनुसार साधारण से यह उपाय कर लिए जो कि मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता रही हूँ, तो यकीन मानिए माता रानी जी की कृपा से न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से समाप्त हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह मनोकामना भी आज के आज ही तुरंत पूरी हो जाएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे और माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता दी। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ डाल दीजिए। यदि आपकी राशि के अनुसार मुझे कोई अच्छा सा उपाय मिलेगा तो वह उपाय मैं तुरंत ही आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों, पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है घर की बरकत का महा उपाय। तो अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो माता बहनों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि प्रतिदिन माता रानी जी को वह एक नई चुनरी पहनाए, लाल चूड़ियां पहनाए। शास्त्रों में, वेद पुराणों में वर्णित है कि अगर आप ऐसा प्रतिदिन माता रानी जी की चौकी पर करेंगी तो इससे आपके घर में बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, माता बहनों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी वह माता रानी जी की पूजा पाठ कर रही हैं तो हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा शुरू करें, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। कोई भी माता बहन अगर माता रानी की पूजा में लाल रंग के कपड़े पहनती है और उसके पश्चात पूजा करती है तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। वेद पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि लाल कपड़े पहनकर यदि कोई भी महिला, कोई भी कन्या माता रानी जी की पूजा करते हुए अपनी मनोकामना बोल दे, उस महिला की, उस कन्या की सभी मनोकामनाएं नवरात्रि में ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं और अगर आप इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की पूजा कर रहे हैं तो कृपया करके मौन रहकर के माता रानी जी की पूजा मत कीजिएगा। माता रानी जी की जितनी देर आप पूजा पाठ करते हैं उतनी देर पूजा में आपको घंटी जरूर बजानी है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि ऐसा घर में किया जाए तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में देवी देवताओं का वास रहता है और हमेशा देवी देवता उस घर पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। अगर किसी भी महिला ने, किसी भी कन्या ने इस नवरात्रि का व्रत रखा है और व्रत के दौरान आप माता रानी जी को सीताफल अर्पित करती हैं और सीताफल का सेवन प्रतिदिन नवरात्रि में करती हैं तो वेद पुराणों में बताया गया है कि इससे आपका व्रत सफल हो जाता है। इससे आपके व्रत का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई भी महिला, कोई भी कन्या नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सीताफल का सेवन करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है और जो भी महिला, कन्या माता रानी जी को सीताफल अर्पित करती है उनकी मनोकामना तुरंत ही माता रानी जी के आशीर्वाद से साकार हो जाती है। अगर कोई भी महिला यह चाहती है कि उसके घर पर, उसके परिवार पर किसी भी प्रकार के काले जादू का कोई असर ना हो, यानी कि किसी की भी बुरी नजर उसके परिवार को ना लगे, तो बस आपको यह करना है कि इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की चौकी पर आपको किसी भी दिन एक छोटा सा त्रिशूल स्थापित कर देना है और जैसे ही नवरात्रि खत्म हो जाएंगी तो इस त्रिशूल को किसी भी माता रानी जी के मंदिर में ले जाकर आपको दान कर देना है। अगर इतना सा उपाय आपने कर लिया तो आपके घर पर सदैव माता रानी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके घर पर किसी भी प्रकार के काले जादू, काली विद्या का असर कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दौरान अपने घर में सदाबहार का पौधा लेकर आता है उसके घर में अन्न और धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सदाबहार के पौधे में माता जगदम्बा जी का वास होता है और यही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। तो कोई भी महिला, कोई भी कन्या अगर सदाबहार के पौधे को चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने घर पर लगा लेती है तो उसके घर पर धन की वर्षा होती है और उसकी तिजोरी, उसकी अलमारी हमेशा ही नोटों की गड्डियों से भरी रहती है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। आपसे एक विनम्र निवेदन था कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।